नमस्कार दोस्तों, इस समय वातावरण में यदि बदली छाई हुई है, आपके क्षेत्र में पाला और कोहरा पड़ रहा है, तो ऐसे समय में देखते हैं कि लहसुन जो है पीला पड़ना चालू हो जाता है। लहसुन जब पीला पड़ता है, पाले और कोहरे का इतना ज़्यादा असर होता है कि पौधे की एकदम ग्रोथ रुक जाती है और जो कंद बनने की प्रोसेस है वो भी ख़त्म हो जाती है और आपका पौधा कभी कभी सूख करके ख़राब हो जाता है। तो इस समय हमको क्या क्या तरीके अपनाने हैं जिससे लहसुन को हम पाले और कोहरे से बचाव कर पाएंगे, जो फंगस आदि लगने का खतरा है उससे भी बचाव कर पाएंगे और इस समय जो कंद बनने की प्रोसेस है वो अच्छी चले और कंद भी हमारे लहसुन में बड़ा हो। तो इसके लिए हमको कौन से तरीके अपनाने हैं, आज की वीडियो में हम ये पूरी बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू से अंत तक देखना, जिससे आपको एक अच्छी जानकारी मिल जाए और आप इस तरीके को यूज करेंगे तो निश्चित ही आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मैं सतीश, आप देख रहे हैं एग्री एडवाइज। बात करते हैं सबसे पहले पाले और कोहरे से बचाव के लिए हमको क्या क्या तरीके अपनाने हैं। पहली चीज़ दोस्तों आपको करना है कि इस समय जब पाला और कोहरा पड़ना चालू हो जाता है तो आप लहसुन की सिंचाई ज़रूर कर दें। सिंचाई हल्की से करना है। हल्की सिंचाई करने के बाद पर्याप्त नमी आपको बनाए रखना है। यदि नमी फिर से कम होती है तो दोबारा भी आपको लगभग 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई कर देना है। जब आप मल्चिंग किए हुए खेत में देते हैं तो उसमें आपको 10 से 12 दिन थोड़ा और नमी बनी रहती है तो दोबारा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आपके खेत में मल्चिंग नहीं है तो इस समय आप एक चीज़ और अपना सकते हैं जो पाले और कोहरे का असर काफ़ी कम करती है। यानी इस समय आप जो उपलों की राख जो हमारे घर पर होती है उसको अपने लहसुन पे डालते रहना है। 8 से 10 दिन के अंतर पर उपलों की राख जब पौधे के ऊपर से डालेंगे तो इससे फ़ायदा यही होता है क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा होती है जो थोड़ा वातावरण को, अपने क्षेत्र को गर्म बनाए रखता है। और जब पौधे के ऊपर और खेत में डालेंगे तो आसपास के क्षेत्र में गर्माहट थोड़ी बनी रहेगी, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा रहेगा, जिससे कार्बन की मात्रा जो है पौधे को मिलती भी रहेगी और इसके साथ साथ पाले और कोहरे से भी काफ़ी हद तक बचाव हो पाएगा। मल्चिंग वाले खेत में भी आप ये तरीका अपना सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा जबकि फ़ायदा ही आपको मिलना है। तो ये है पाले और कोहरे से बचाव का एक नॉर्मल तरीका। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें कि लहसुन की इस समय हम ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं, कंद के आकार बढ़ाने के लिए हमको क्या क्या उर्वरकों को देना ज़रूरी है, तो पहली चीज़ आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि लहसुन में कैल्शियम की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। तो कंद बढ़ाने के लिए जो कैल्शियम नाइट्रेट है वो प्रति पंप आप 100 ग्राम मात्रा लेकर के और आप स्प्रे कर दें। इसके साथ आपको दूसरी कोई चीज़ नहीं मिलाना है, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट के साथ जब आप दूसरी कोई चीज़, कोई उर्वरक मिलाएंगे तो हो सकता है कि आपको नुकसान देखने को मिल जाए। तो कैल्शियम नाइट्रेट को आप स्प्रे करें, उसके 4 से 5 दिन के अंतर पर आप 05234 उर्वरक का स्प्रे करें। 05234 की भी मात्रा आपको 100 ग्राम प्रति पंप लेकर के स्प्रे करना है। आपका कितना भी खेत हो इसी हिसाब से आपको स्प्रे करना है। एकड़ के बारे में इसलिए नहीं हम बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो छोटी एरिया में ही लहसुन की खेती करते हैं। उनके लिए एकड़ की डोज के बाद अपनी एरिया का डोज निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप प्रति पंप के हिसाब से डोज को समझ लीजिए और उसी अनुसार आपको स्प्रे आगे बढ़ा करके करते रहना है। तो दोनों का जब स्प्रे करेंगे तो कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाएगी और जो 05234 है उसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है जो पौधे को अच्छी मात्रा मिल जाएगी, जिससे पौधे का अच्छी तरह विकास होगा। और इस समय जो आवश्यक तत्व के रूप में पौधे को कैल्शियम और फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है उसकी भी पूर्ति हो पाएगी। हाँ, यदि पौधा पीला पड़ रहा है या पीला दिखाई पड़ रहा है और कोहरा और पाले का असर है और आपके घर में जो है उपलों की राख नहीं है तो आप सल्फ़र का यूज ज़रूर करें। सल्फ़र का स्प्रे करेंगे तो इससे पाले और कोहरे का असर थोड़ा कम होगा। इसके साथ साथ जो फंगस लगने का लहसुन में खतरा बना रहता है, जब आप सिंचाई करेंगे तो नमी भी बनी रहेगी तो फंगस लगने का थोड़ा खतरा बना रहता है, तो उससे भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, इस समय यदि आप ग्रोथ प्रमोटर के रूप में ग्रोथ प्रमोटर भी देना चाहते हैं तो आप आराम से दे सकते हैं, क्योंकि इसके बाद पौधे में कंद बनने का समय चालू होता है तो ग्रोथ प्रमोटर देने से काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिलता है। तो कुल मिलाकर के आपको कैल्शियम नाइट्रेट देना है, सल्फ़र देना है, या सल्फ़र नहीं डालना चाहते हैं तो मैंकोजेब भी डाल सकते हैं जो फफूंद को रोकेगी। लेकिन हाँ, मैंकोजेब पाले और कोहरे का असर इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं करेगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और कैल्शियम नाइट्रेट को देना है, 05234 को देना है। तो ये कुल मिलाकर के एक ऐसी तत्व हैं जो पौधे को आवश्यक होते हैं और इस समय आप उसकी पूर्ति कर देंगे
तो आपके लहसुन का जो कंद है वो बड़ा बनेगा। और आगे आपको इसको 15 दिन के अंतर पर दोबारा भी स्प्रे करना है, जिससे लहसुन का कंद आपका काफ़ी बढ़िया बनेगा और काफ़ी स्वस्थ पौधा भी चलेगा। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।